साथ संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। साथ संगत जी, आज का टॉपिक ऐ मन तू सिमरन कर, सिमरन से सुख आएगा। साथ संगत, अपने इस मन को चेतन किया जा रहा कि ये आज यहाँ सुख प्राप्त करने के लिए अनेकों दिशाओं में दौड़ता फिरता, अनेकों यत्न प्रयत्न कर रहा, और सत्संगत इस संसार के अंदर जीते हुए भी सुख की खोज आज सभी को है कि ऐसा वो इंसान आज जीवन जीते हुए इतने प्रयास कर रहा है, इतनी दौड़ें लगा रहा है, दिन रात एक कर रहा है, अनेकों सुख सुविधाओं के साधन जुटा रहा है कि किसी तरह से मेरे जीवन में सुख आ जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाए। सत्संगत, तब भी सत्संगत हमने देखा कि उसके पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है उसके पास, फिर भी सत्संगत मन में वो सुख नहीं है। तभी सत्संगत सतगुरु ने भी वो टॉपिक रूप में कि अंतर मन का सुकून। और सत्संगत, फिर बात अगर सुकून की जाए तो सुकून जब मिलता है जब प्रभु का ध्यान होता है। और सिमरन का मतलब भी सत्संगत ध्यान करना, कि याद करना, प्रभु को सिमरन करना। तो सत्संगत, इसलिए इसको चेतन किया जा रहा है कि जिस सुख की तलाश में तू भटक रहा है उसका इलाज केवल सिमरन है। ऐ मन तू सिमरन कर, सिमरन से सुख आएगा। सत्संगत, जब मन माया से हटकर इस रमे राम से मिलता है और सिमरन करता है सत्संगत, वो ऐसी उच्च अवस्था है कि जिसके लिए सत्संगत शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संत जन, महापुरुष जन सत्संगत आशीर्वाद दे रहे कि उस दिन भी वो बात चल रही सिमरन के ऊपर कि कितनी बार सिमरन करने से लाभ होता है, 1 बार, 100 बार, 1000 बार। तो महात्माओं के यही वचन आए कि यदि कनेक्टिविटी बनी हुई है, सुरत जुड़ी हुई है, तो एक बारी का सिमरन ही अनंत फल देने वाला है, अनंत सुख देने वाला है। लेकिन अगर मन नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर सत्संगत वो अवस्था बन जाती है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मन फिरे दिस दिशाओं में, ये तो सिमरन नाही। तो सत्संगत, इस रूप में भी संत जन चेतन कर रहे हैं कि सिमरन का भी एक तरीका है कि इस तरह से सुख आएगा और सिमरन इस तरह से किया जाएगा। तो जैसे जैसे दिशा निर्देश संतों के, सतगुरु के आते हैं, हमने हर काम उसी तरह से ही करना है। जैसे उन्होंने सिमरन को सुखदायी बताया तो फिर उसका करने का तरीका भी बताया कि अपने मन की कनेक्टिविटी जोड़नी है, तभी लाभ होगा। जोड़ करके ही इस प्रभु परमात्मा से वो आशीर्वाद, वो आनंद प्राप्त किया जा सकता है जिसकी तलाश आज सारा संसार इधर उधर सत्संगत सुख की तलाश में भटक रहा है। तो सत्संगत, सिमरन की अगर बात करें तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, समय के पैगंबर, उन्होंने भी ये आशीर्वाद दिया कि सिमरन जो है वो हमारे जीवन में रात को सभी परिवार बैठ जाएं एक जगह पर और वहाँ बैठ करके इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ लिव जोड़ते हुए सारे परिवार के साथ एक जगह बैठ के सिमरन। फिर उन्होंने ये भी बताया कि सत्संग भी बराबर बहुत हो रहा है और सेवा भी बहुत हो रही है, लेकिन सिमरन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो सत्संगत, ये तो जानी जान है, ये तो सब जानता है कि किस चीज़ की कमी है। तो फिर यही स्वयं ईश्वर भगवान बाबा जी के रूप में हमें चेतन कर रहे हैं, इस सिमरन की महत्ता के बारे में हमें बता रहे हैं सत्संगत। ये कोई विचार या कोई बात नहीं, ये प्रभु के द्वारा बताया गया सुख का तरीका है। ऐ मन तू सिमरन कर ले, सिमरन से सुख आएगा। किसी और चीज़ के बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया गया कि आप ये कर लो, आप कहीं और कुछ यात्राएं कर लो, और कोई बात कर लो, कोई व्रत रख लो, तब सुख आएगा, कोई और काम। तो सत्संगत, जब लिव प्रभु के साथ जुड़ी होती है, जब ये हमारी आत्मा इस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ती है सिमरन रूप में, तभी आनंद की अवस्था में पहुंचती है सत्संगत। ये बूंद जो इस सागर का अंश है, जब इसको ध्यान होता है कि मैं छोटी नहीं, मैं बूंद नहीं, मेरा वास्तविक रूप तो ये सागर है सत्संगत, तभी उसे आनंद प्राप्त होता है। तो आओ सत्संगत, जैसा जैसा दिशा निर्देश, जैसे जैसे रास्ता सुख का ये सतगुरु निरंतर बता रहे, माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज भी, कि ऐसे हमें हर रूप में, कर्म रूप में भी इस निरंकार प्रभु से जुड़ना है, मन रूप से भी जुड़ना है, और हर तरह से इस प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तो सत्संगत हमारा आना मुबारक हो जाएगा। जब हर वक्त
महात्मा कबीर दास जी भी पूछा गया कि आप भगवान का ध्यान किस टाइम करते हैं, आप तो सारा दिन जो लाहे का काम करते हैं, किस वक्त आप प्रभु का नाम लेते हैं। तब उन्होंने सत्संगत वो अक्सर महात्मा उस रूप में आशीर्वाद देते हैं कि हाथ कारवाल, कि हाथ तो अपना कार्य की तरफ है, दिल यारवाल, दिल प्रभु के साथ सिमरन निरंतर जुड़ा हुआ इस अभ्यस्त रूप में। तो सत्संगत आओ हम भी प्रयास करें, इस सुख की जो तलाश आज सारा संसार कर रहा है वो सिमरन से आएगा। और वो हुजूर ने हमें बताया है कि कैसे शुरुआत करनी है और फिर धीरे धीरे इसमें अभ्यस्त हो जाना है और फिर निरंतर सिमरन होता चला जाएगा। वो अवस्था में भी अवतार वाणी में भी जिक्र हुआ कि उस अवस्था में जाने के बाद फिर बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस रूप में भी आशीर्वाद दे रहे हैं सत्संगत कि आपे सिमरन होवे गाते दुर्मत दूर खलोवेगी। ये वो अवस्था है जब वो संत महात्मा अभ्यस्त हो जाते हैं और उन्हें हर पल अंदर स्वतः सिमरन होता रहता है। लेकिन सत्संगत प्रयास करने होंगे, कदम बढ़ाने होंगे। और जो ये सांसें हैं इनका क्या भरोसा, सत्संग समय रहते हुए निरंतर प्रभु सिमरन करते हुए मुक्ति की तरफ भी सत्संगत ये सिमरन ने ही ले जाना है। आओ सत्संगत सिमरन करें और अपने इस मन को समझाएं कि ऐ मन तू सिमरन कर ले, सिमरन से सुख आएगा। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।